अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। यहाँ ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल्लाकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। काल अल्लाह ताला फिल कलामिल मजीद वल फुरकानिल हमीद इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। कोई जुबान खामोश ना रहे, बड़ी ईमानदारी से पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व सहाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। जितना मजमा है इतनी आवाज नहीं है। जो गूंगा है उसे चुप रहना चाहिए। जिसकी जुबान चौक पर बातें करने के लिए उसे भी चुप रहना चाहिए। जिसकी मोबाइल पर गप लगाने के लिए उसे भी चुप रहना चाहिए। जिसकी जुबान नवाज शरीफ या जरदारी या इमरान खान के लिए उसे भी चुप रहना चाहिए। और आप में जिस बंदे का अकीदा ये है कि मेरी जुबान भी हुसैन के नाने के लिए है, मेरी जान भी हुसैन के नाने के लिए है, वो बंदा खामोश ना बैठे, ऊंची आवाज से पढ़े अस्सलातु अलैका या सय्यदी या हाँ वो तो वाला आलिका व सहाबिका या इमामुल अंबिया वल मुरसलीन। इंतहाई काबिल सादा एहतराम पीर तरीकत रहबर शरीयत मंबाए मार्फत पर बुर्दाए आगोशे विलायत मरकज़े मेहर मोहब्बत हजरत साहिबजादा पीर कारी मियाँ नासिर मियाँ साहब दामद बरकातुम आलिया ज़ेबे सजादा नशीन खान का है हजूर किबला मौलाना हामिद अली खान साहब रहमतुल्लाह अलैह। आपकी ज़ेरे सियादत व सदारत आज की यह सालाना महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर इनाकात पजीर है। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बानिया ने महफिल का महफिल मुनक्किद करना मेरा और आप सबका हाजिर होना अपनी पाक बारगाह में मकबूल फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस महफिल ज़िक्र का सदका हमारी दुनिया भी बेहतर फरमाए और हमारी आखिरत भी बेहतर फरमाए। तारीफ़ें सारी वो ज़ात के लिए हैं जो रब है, रहमान है, रहीम है, जिसकी शान का आलम यह है कि एक लम्हे में अपने बंदे को बदतरीन से बेहतरीन बना देता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अर्ज की थी कि या अल्लाह मुझे मेरी उम्मत का सबसे बदतरीन बंदा दिखला। अल्लाह ने फरमाया मूसा जब सुबह घर से बाहर निकलोगे जो बंदा तुम्हें सबसे पहले मिलेगा वो तुम्हारी उम्मत का सबसे बदतरीन शख्स होगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब अगले दिन सुबह अपने घर से बाहर निकले तो आपकी मुलाकात जिस शख्स से सबसे पहले हुई वो अपने बेटे को कंधे पर उठाकर कहीं जा रहा था। अल्लाह के नबी समझ गए कि ये मेरी उम्मत का सबसे बदतरीन शख्स है। जब वो गुजर गया तो उन्होंने अर्ज की या अल्लाह अब मुझे मेरी उम्मत का सबसे बेहतरीन बंदा भी दिखला। अल्लाह ने फरमाया मूसा जब शाम को घर वापस पलटोगे जो सबसे आखिर में बंदा तुम्हें मिलेगा वो तेरी उम्मत का सबसे बेहतरीन शख्स होगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब शाम को वापस पलटे तो आपकी मुलाकात जिस शख्स से सबसे आखिर में हुई ये वही था जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को सुबह सबसे पहले मिला था। अल्लाह के नबी देखकर हैरान हो गए कि सुबह सबसे बदतरीन था तो अब सबसे बेहतरीन कैसे हो गया। अगर ये बेहतरीन है तो बदतरीन नहीं हो सकता, अगर बदतरीन है तो बेहतरीन नहीं हो सकता। जब हजरत मूसा हैरान हुए अल्लाह ने हजरत मूसा से कलाम किया और फरमाया मूसा किस लिए हैरान हो। अर्ज की मौला सुबह सबसे बदतरीन था अब बेहतरीन कैसे हो गया। अल्लाह ने फरमाया मूसा क्या तुम्हें यह इल्म नहीं है कि तेरे रब की शान ये है कि इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, मैं हर चीज पर कादिर हूँ। अर्ज की मौला मैं तेरी कुदरत पर ईमान रखता हूँ मगर ये तो बतला दे सुबह सबसे बेहतरीन था अब बदतरीन था तो अब बेहतरीन कैसे हुआ। अल्लाह ने
फरमाया मूसा सुनिए, सुबह जब ये अपने बेटे को उठाकर निकला तो रास्ते में जंगल था, जंगल बहुत बड़ा था। इसके बेटे ने जंगल देखा, उसने अपने बाप से कहा बाबा ये जंगल तो बहुत बड़ा है। तो इसने कहा हाँ ये जंगल बहुत बड़ा है। तो इसके बेटे ने कहा इस जंगल से भी बड़ी कोई चीज है। उसने कहा हाँ ये जो सामने वाला पहाड़ है वो इस जंगल से बड़ा है। तो इसके बेटे ने कहा बाबा उस पहाड़ से भी बड़ी कोई चीज है। इसने कहा हाँ जिस जमीन पर ये पहाड़ ठहरा हुआ है वो जमीन इस पहाड़ से बड़ी है। इसने पूछा इस जमीन से भी बड़ी कोई चीज है। इसने कहा हाँ ये आसमान जमीन से ज्यादा बड़ा है। तो इसके बेटे ने कहा बाबा इस आसमान से भी बड़ी कोई चीज है। तो इसने कहा हाँ तेरे बाप के गुनाह आसमान से भी ज्यादा बड़े हैं। तो इसके बेटे ने कहा बाबा तेरे गुनाहों से भी बड़ी कोई चीज है। तो इसने आसमान की तरफ देखा, दो आंसू इसकी आंखों में आए। इसने कहा मेरे रब की रहमत मेरे गुनाहों से भी ज्यादा बड़ी है। जिन्हें शक है वो चुप रहे और जिन्हें पक है वो दोनों हाथ उठा करके सुभान अल्लाह, नहीं सीने का जोर बना करके सुभान अल्लाह और ऊंची आवाज में कह सुभान अल्लाह। और मैं मेरे रब की रहमत मेरे गुनाहों से भी ज्यादा बड़ी है। मूसा मेरी गैरत ने गवारा न दिया, हमें रहीम और करीम माने फिर बदतरीन रह जाए। इसके एक जुमले पर हमने इसे बदतरीन से बेहतरीन बना दिया। सारी तारीफें उस जात के लिए। आप सुभान अल्लाह कहें आपको तब भी बख्श देगा, आप सुभान अल्लाह ना बोले तब भी बख्श देगा। हमारी महफिलों का मिजाज यही है, ना खानो नकीबो खतीबो जो भी आता है वो यही कहता है सुभान अल्लाह कहें, जोर से कहें, हाथ उठाकर कहें और जोर से कहें। तो कई लोग तंग पड़ जाते हैं, वो कहते हैं सुभान अल्लाह नहीं कहेंगे तो कोई दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएंगे। इन मौलवियों का काम यही है, जो भी आता है हाथ उठाकर सुभान अल्लाह, तो वो तंग पड़ जाते हैं। और तंग भी ज्यादा वो लोग पड़ते हैं जिनके पास 4 पैसे ज्यादा आ जाए। इसलिए कि हुजूर मौला कायनात अली शेर खुदा अलैहि सलाम फरमाते हैं कि पैसा आने के बाद बंदा जो चीज सबसे पहले भूलता है वो उसकी औकात होती है। चूंकि हमारा एक मामूल है ये खत्मों और कुल खानियों पर जाना, तो जब हम ये जाते हैं ना तो यहाँ बड़े बड़े ये वडेरे, ये मलक, ये खान, ये लोग आए होते हैं। और जब वो खत्म शरीफ में दुआ के लिए कहा जाता है ना कि एक मरतबा हम 3 मरतबा कुल शरीफ पढ़े, और जब दुआ शुरू होती है तो हमने देखा ये बड़े बड़े मलक और ये बड़े बड़े खान और ये वडेरे दुआ के लिए भी हाथ नहीं उठाते। ये तौहीन समझते हैं कि हम हाथ ऊपर करें, इनके हाथ इनकी टांगों पर पड़े रहते हैं। और जब मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ तो मैं सोचता हूं कि ये कितने बदनसीब हैं। ये तो समझते हैं कि हम हाथ नहीं उठा रहे, लेकिन इन्हें ये खबर नहीं है कि वो पसंद ही नहीं करता है कि ये मेरे हजूर में हाथ उठाए। वो पसंद ही नहीं करता है कि मेरे हजूर में हाथ उठाए। तो हमारी चूंकि महफिलों का मिजाज है तो यहाँ भी अगर किसी को तंगी है तो उसके लिए मैं हदीस पढ़ देता हूँ। और हदीस भी मुस्लिम शरीफ की है। मेरे रसूल ने इरशाद फरमाया कि महशर के दिन मेरा रब जब हशर कायम करेगा तो वो बंदों के दरमियान फैसला कर देगा और जन्नती जन्नत में दाखिल कर देगा, जहन्नमी जहन्नम में दाखिल कर देगा। जब सब अपने अपने मकाम पर पहुंच जाएंगे तो मेरा रब जिब्रील को याद करेगा। जिब्रील हाजिर खिदमत होंगे तो अल्लाह जिब्रील से फरमाएगा कि जरा जहन्नम की तरफ जा, जिस बंदे ने पूरी जिंदगी में एक मर्तबा भी मेरा नाम लिया है उसे भी जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल कर दे, उसे भी जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल कर दे। आपको इन नाखानों, नकीबों और मौलवियों का शुक्र अदा करना चाहिए जो आपको जन्नती बनाना चाहते हैं। आप सुभान अल्लाह कहें तब भी बख्श देगा, ना बोले तब भी बख्श देगा। इसलिए कि खुद फरमाता है जो हमारा नाम लेता है उसे तो इसलिए बख्श देते हैं कि इसने हमारा नाम लिया है, और जो नाम नहीं लेता उसे इसलिए बख्श देते हैं कि चलो इसने नाम लिया नहीं मगर सुन तो लिया है। सारी तारीफें उस जात के लिए और दरूद व सलाम है उन पर कि जिनकी खातिर बदतरीन को बेहतरीन बनाता है। सुभान अल्लाह उची ना करे जब पर्चा हो जाना थोड़े थे, जिनकी वजह से बदतरीन को बेहतरीन बनाता है उन पर सलाम, जो अव्वल भी हैं और आखिर भी हैं, जाहिर भी हैं और बातिन भी हैं,
जिब्रील हाजिर हुए और आकर कहा अस्सलामु अलैका या अव्वल, अस्सलामु अलैका या आखिर, अस्सलामु अलैका या ज़ाहिर, अस्सलामु अलैका या बातिन। तो हुजूर ने कहा जिब्रील ये अव्वल तो अल्लाह है, आखिर तो अल्लाह है, ज़ाहिर तो अल्लाह है, बातिन तो अल्लाह है। तो जिब्रील ने हाथ बांध कर कहा या रसूल अल्लाह मैं क्या करूं? जब उसकी बारगाह में जाता हूं तो वो कहता है जा मेरे महबूब से जाकर कहो अस्सलामु अलैका या अव्वल, अस्सलामु अलैका या आखिर, अस्सलामु अलैका या ज़ाहिर, अस्सलामु अलैका या बातिन। वो हमें आपकी तरफ भेजता है। इसलिए आला हज़रत ने कहा वो जो ना थे तो कुछ ना था और वो जो ना हो तो कुछ ना हो। अरे जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, जान है वो जहान की, जान है तो जहान। उन पर सलाम जिनका नाम आसमान के किनारों पर लिखा हुआ। कहिए ऊंची आवाज से सुभान अल्लाह। जिनका नाम आसमान के किनारों पर लिखा है उन पर सलाम, जिनका नाम अर्श के पायों पर लिखा है उन पर सलाम, जिनका नाम फरिश्तों की पेशानियों पर लिखा है। खुद फरमाते हैं कि मेराज की शब जब हम जन्नत में दाखिल हुए तो हमने देखा जन्नत के दरवाजों पर हमारा नाम मोहम्मद लिखा हुआ था। ये अभी इसी शादी हाल के बाहर हमने बच्चों से पूछा ये शादी हाल है या किसी का घर है कि इसके दरवाजे पर तो जाट हाउस लिखा हुआ है? तो उन्होंने कहा नहीं ये शादी हाल ही है। जिन्होंने बनाया है उन्होंने इसकी आमदनी मस्जिद को वक्फ कर दिया है कि यहाँ जो भी शादी का फंक्शन होगा उसका 10,000 जो किराया होगा वो मरकजी जामा मस्जिद को जाएगा। तो मेरे दिल से उनके लिए दुआ निकली कि वो कैसे अल्लाह के अच्छे बंदे हैं कि जिन्हें अल्लाह ने जिनके माल को अपनी घर के लिए पसंद कर लिया है, नसीबों वाले हैं ना। लेकिन उन्होंने जाट हाउस क्यों लिखा बाहर? यहाँ कुछ और भी तो लिखा जा सकता था। जाट हाउस क्यों लिखा? इसलिए कि गुजरने वाले को पता चले ये किसी जाट ने बनाया है। हजूर फरमाते हैं हमने जन्नत को देखा तो जन्नत के दरवाजों पर हमारा नाम मोहम्मद लिखा हुआ था। हमने जन्नत के महलों को देखा तो उनके दरो दीवार पर हमारा नाम लिखा था। हमने जन्नत के फूलों को देखा उनकी पंखुड़ियों पर हमारा नाम था। हमने जन्नत के दरख्तों को देखा उनके पत्तों पर हमारा नाम था। हमने जन्नत की हूरों को देखा उनकी आंखों की पुतलियों में हमारा नाम था। हमने जन्नत के गिलमानों को देखा उनकी पेशानियों पर हमारा नाम था। हमने जन्नत के नदी नालों को देखा उनके किनारों पर हमारा नाम था। हमने हौज़े कौसर को देखा तो कौसर के प्यालों पर हमारा नाम लिखा हुआ था। फरमाते हैं हमने हैरान होकर अपने रब से कहा कि हमारे मौला हम जिधर नजर करते हैं हमें अपना ही नाम नजर आता है। तो आवाज आई प्यारे हमने जन्नत की हर चीज पर तेरा नाम लिख दिया है कि दुनिया को पता चले मलकियत जिसकी होती है नाम उसी का लिखा जाता है। हमने जन्नत की हर चीज पर तेरा नाम इसलिए लिखा ताकि दुनिया को पता चले ये पैदा भी तेरे खातिर की गई है, ये बांटी भी तेरी खातिर जाएगी। उन पर सलाम जिन पर उतरे हुए कुरान में फरमा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने आपको कुल जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। अब थोड़ी सी तवज्जो करनी पड़ेगी, थोड़ी सी आज हम इस्लाही गुफ्तगू करना चाहेंगे। इख्तिताम पे हमें एक बात आपके ज़ौक़ के मुताबिक आपको सुना देंगे। जैसे अभी हमने कुछ तौहीद बयान की है और कुछ हुजूर की नाम मुबारक की आपको बतलाया कि वो कहाँ कहाँ पर है। आखिर में हम 5, 10, 15 मिनट की गुफ्तगू वो आपके ज़ौक़ के मुताबिक कर देंगे, लेकिन थोड़ी सी अब तवज्जो कीजिएगा। आज हुजूर लोग हमें कहते हैं कि मिलाद किस किस को मनाना चाहिए, ये एतराज होता है। पहला सवाल तो ये होता है कि मिलाद कहाँ लिखा है। मैंने कहा हमारी किस्मत में लिखा हुआ है। जो अपनी किस्मत पे इस मसले में अपनी किस्मत पे खुश है ना, वो जोर से कहें सुभान अल्लाह। सबसे पहले तो मैंने कहा हमारी किस्मत में लिखा हुआ है। हमारी तो जिनकी किस्मत में लिखा है वो मना रहे हैं। बोलना नहीं आपने, पर्चा हो जाना थोड़े थे। जिनकी किस्मत में लिखा है वो बोले बोले, जो गूंगा है वो चुप रहे, जिसकी जुबान हजूर के लिए वो बोले। जिनकी किस्मत में लिखा है वो जो मैं बात करूं ना वो बोलिए, बिला वजह ऐसे बेतुकी सुभान अल्लाह ना कहे। जिनकी किस्मत में लिखा है वो
अब मना रहे, बोले बोले, जो मनाने कायल है ना मनाने का वो बोले, जिनकी किस्मत में लिखा है वो मना रहे, जिनकी किस्मत में नहीं लिखा वो मना नहीं रहे। तो झगड़ा हमसे ना करे, झगड़ा उससे करे कि जिसने किस्मत बनाई है। अरे बदकिस्मत हमसे झगड़ा ना कर, इसलिए ये तेरे नसीब में मदीने वाले का मिलाद नहीं है, हमसे झगड़ा ना कर। फिर दूसरा सवाल, लाहौर हम गुफ्तगू कर रहे थे, पर्ची आ गई, बड़ा तुमने मिलाद बयान किया, ये भी बतला दो कि मिलाद किस किस को मनाना चाहिए। मैंने कहा हर उस शख्स को जिसके लिए हुजूर रहमत बनकर आए, हर उस शख्स को जिसके लिए हुजूर रहमत बनकर आए। अब थोड़ी सी आपने गुफ्तगू पर तवज्जो दे। सबसे पहले तो ये मिलाद उस मां को मनाना चाहिए ना कि जब हुजूर नहीं आए थे तो मक्का की सरजमीन में बेटा मां के गले में रस्सी डालकर उसे मंडी में बेच दिया करता था। सबसे पहले तो मां को मिलाद मनाना चाहिए। आज भी यहूदी मजहब के अंदर बाप मर जाए ना तो मां का निकाह बड़े बेटे से किया जाता है। पूरी इंजील हजरत मरियम के मामले में खामोश है। ये इस्लाम का एहसान है ईसाइयत पर कि जब हुजूर तशरीफ लाए, अल्लाह ने सरकार पर जो कुरान नाजिल किया उसमें पूरी सूरह मरियम हजरत मरियम के हक में नाजिल फरमाई। तो जिस मजहब की किताब ही उस नबी की मां के हक में चुप हो, ये आपके हमसाया मुल्क के मजहब में वो कहते हैं औरत पांव की जूती। और यूनानियों ने तो सुकरात ने जहर का प्याला इसलिए पी लिया था कि या अल्लाह तूने औरत को पैदा क्यों किया। और ईरान का जो पुराना मजहब आग की पूजा करने वाला था वो तो कहते थे कि फसाद की जड़ें तीन है, जान, जार और जमीन। या झगड़ा जान पर होता है, या जार पर होता है, या जमीन पर होता है। और जब हुजूर नहीं तशरीफ लाए थे, अरब का माहौल क्या था, माँ बूढ़ी हो जाती थी और बेवा होती थी तो बेटा गले में रस्सी डालकर मंडी में बेच आता था। मेरे हुजूर तशरीफ लाए, मेरे रसूल ने फरमाया सुन तेरी जन्नत तो तेरे माँ के कदमों के नीचे है ना। सबसे पहले तो हर माँ को हुजूर का मिलाद मनाना चाहिए। सबसे पहले हर माँ को हुजूर का मिलाद। एक सहाबी हाजिर खिदमत होते हैं और अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने ऐसे पहाड़ों पर अपनी मां को कंधों पर उठाकर 7 मील सफर किया है कि जिन पर कच्चा गोश्त डाला जाए तो वो जलकर कबाब हो जाता है। या रसूलल्लाह क्या मैंने अपनी मां का हक बयान कर दिया है? जब ये कहा तो हुजूर ने फरमाया सुन, जब तू पैदा हो रहा था और तेरी मां तुझे जन रही थी और तुझे जनते हुए उसे जो दर्द की वजह से झटके लग रहे थे, अभी तो तूने अपनी मां के एक झटके का भी हक अदा नहीं किया है। सबसे पहले तो उस मां को हुजूर का मिलाद मनाना। हम इस दुनिया में अपने माँ बाप के साथ क्या नेकी कर सकते हैं? सबसे बड़ी नेकी औलाद यही करती है कि वो माँ बाप को हज उम्रे पर भेज देती है। लेकिन मेरा एक अपना ख्याल है, ये जो लोग अपने माँ बाप को बुढ़ापे के हाल में हज उम्रे पर भेजते हैं, ये उनके साथ नेकी नहीं कर रहे होते, ये जुल्म कर रहे होते हैं उनके साथ। एक मर्तबा मक्का शरीफ में एक टैक्सी वाले को हमने रोका गारे सोर जाने के लिए। वो पाकिस्तानी था, बैठ के गपशप हुई, कहाँ के वो रहने वाले? उसने कहा सरगोदा का रहने वाला हूँ। कब से हो? मक्का में 20 साल से हूँ। आप कहाँ से? मैंने कहा झांग से हूँ। उसने कहा तुम पाकिस्तानी बड़े जालिम लोग हो। मैंने उससे कहा हमने ऐसा कौन सा जुल्म कर दिया है? तूने कहा सारे पाकिस्तानी जालिम। उसने कहा तुम पाकिस्तानी इतने जालिम लोग हो कि जब तुम्हारे माँ बाप किसी काम के नहीं रहते ना, न चलने के काबिल, न बोलने के काबिल, न खाने के काबिल, न देखने के काबिल, कानों से भी गया, आंखों से भी गया, टांगों से भी गया, हाथों से भी गया, तो तुम उन्हें ना वीजा और टिकट लगवा कर यहाँ भेज देते हो कि अच्छा वहां जाके मार खप जाए। बच के आ गए तो हम जाकर हार डाल देंगे, मर गए तो हम सारी जिंदगी खत्म दिलवाएंगे कि मेरा बाप मक्के में पड़ा हुआ है, मेरी माँ मदीने में दफन है। और हमने खुद ये मामला देखा। यहाँ से तो लोग भेज देते हैं, जट लोग, सीधे साधे लोग, उन्हें पता ही कोई नहीं होता एहराम कैसे बांधना है, उन्हें पता ही नहीं होता काबे का तवाफ कहाँ से शुरू करना है, उन्हें पता ही नहीं होता सफा मरवा की दौड़ शुरू कहाँ से होती है, खत्म कहाँ से होती है, उन्हें पता ही नहीं होता कि मेरा होटल किस रास्ते पर है, मुझे रोटी कौन से होटल से मिलेगी। वहाँ बिछड़ जाते हैं लोग 15-15 दिन, माँ कहीं है, बाप कहीं है, बूढ़ा कहीं है, बुढ़िया कहीं है, कोई पता ही नहीं, कोई परेशान हाल ही नहीं, रो रो के उनका वक्त गुजरता है।
हमारे एक दोस्त हैं शोरकोट के, वो काफिला ले जाते हैं। वो 2019 ये इसमें तो अब नहीं जा सके, 20 में हम 19 में वो एक बाबा उनके साथ था, वो बिछड़ गया पहले दिन ही तवाफ में, 5 दिन ना मिला, उसने ढूंढा भी कोई ना। मैं उसे हम उसे रोजाना कहते थे कि तू उसे तलाश कर, इसलिए कि वो बंदा तेरे जिम्मे है और क़यामत के दिन अल्लाह ने तुझसे पूछना है कि हमने जो एक बंदे का हाथ तुझे पकड़ाया था तो तूने उसके साथ क्या किया। उसने परवाह को ना की। हम 16 साल से मदीने जा रहे हैं, वो 20 साल से जा रहा था। उसने कहा आपको क्या पता, यहाँ बंदा गुम ही नहीं होता, मिल जाता है। 5 दिन के बाद अब उसके बच्चे रोजाना फोन करें कि हमारे बाप से बात कराओ, वो टाल दे। वो किसी हाजी ने, वो काफिले में से किसी ने उन्हें बतला दिया कि तुम्हारा तो बाप गुम हो गया पहले दिन से ही। अब वो पुलिस में लगे हुए थे, उन्होंने उसको फोन करके कहा कि तूने हमारे बाप को बेच दिया वहां, अब तू वापस हम तुझे पूछेंगे। अब उसके पैरों से जमीन सरकी। वो आया हमारे होटल में, मैंने कहा क्या हुआ, कहता उसके बेटों को पता चल गया। मैंने कहा फिर, कहता उसे ढूंढे। तो मैंने कहा इसका मतलब ये कि तू उसके बेटों से डरा है, अल्लाह से नहीं डरा। तुझे तू बेटों से डरा, अल्लाह से नहीं डरा। खैर परेशान था। मैंने कहा कोई तस्वीर है, उसने कहा है। तस्वीर ली, कुछ लिखा अरबी में, उर्दू में लिखा, कागज बनाए इश्तिहार से, लेटरीनों पर लगाए हरम के जो हमाम थे। और फिर उसे कहा चल यहाँ दफ्तर में शिकायत दर्ज कराते हैं। कंप्लेंट दर्ज कराने के लिए गए तो एक अरबी बैठा हुआ था। मैंने उसे कहा या मुदीर, वाहिद पाकिस्तानी हाजी जाया, पाकिस्तान का एक हाजी जाया हो गया। जाया का मतलब है गुम हो गया, अरबी में गुम होने को जाया कहते हैं। तो उसी ऐथे वाला जाया ना समझ लो जी। उन्होंने कहा जाया हो गया, गुम हो गया। वो मुझे से आगे हजूर कहता है कि या मतब्बा कुल्लो पाकिस्तानी बाबा, कुल्लो पाकिस्तानी अम्मा जाया। वो मुझे आमदी साहब आगे से ये कहता है कि या मतब्बा, मतब्बा मौलवी को कहते हैं, या मतब्बा इज्जत का लफ्ज है। या मतब्बा कुल्लो पाकिस्तानी बाबा, कुल्लो पाकिस्तानी अम्मा जाया। कहता सारे पाकिस्तानी बाबे और अम्मा ही जाया होते। और आप हजरत से पूछें, सबसे ज्यादा बूढ़े जाते ही पाकिस्तान से। उसने मुझे कहा ये पीछे देखो, इनमें तो नहीं। यकीन करें मैं जब दफ्तर के पीछे गया तो 150-200 के करीब बूढ़े और बूढ़ी औरतें वहां बैठी हुई हैं। कोई 7 दिन से बैठा है, कोई 8 दिन से बैठा है, किसी का पासपोर्ट गुम है हरम में। उन्हें पता, उनका उम्र ही बेचारों का बीच में रह गया, पता ही कोई नहीं, रो रहे हैं बैठे हुए। कोई ढूंढने वाला नहीं, कोई पुरसाने हाल नहीं। 5-7 को तो मैंने पकड़कर होटल पहुंचाया। तो वो मुझे कहने लगा कि ये किस काम में तू पड़ गया, हम तो अपना बंदा ढूंढने आते, तू लोगों को होटल पहुंचा रहा है। मैंने कहा अल्लाह के बंदे, हो सकता है इनके सदके में अल्लाह हमारा बंदा भी हमें मिला दे। और वो ऐसे ही हुआ। वो रात हम हाजियों को होटल पहुंचाते रहे। सुबह फजर की नमाज पढ़ के तो मैंने उसे कहा चल तवाफ करते हैं। हम तवाफ करने के लिए हरम मताफ के अंदर नीचे उतरे। तीसरे चक्कर में मुझे शक हुआ कि ये जो बंदा गुजरा इसे कहीं देखा हुआ है। वो मेरे साथ तो आया नहीं था, मैंने तो उसकी तस्वीर ही देखी। मुझे शक हुआ कि ये देखा हुआ है। 4 कदम चल के मैंने कहा ये तो वो बाबा है। पलट कर देखा तो जा रहा था, पकड़ लिया उसे। पूछा, उसने कहा 5 दिन हो गए हरम में ही। खाते कहां से रहे? उसने कहा लोग बची हुई रोटियां छोड़ जाते थे, वो उठा के खा लेता था। अब औलाद ने तो ये समझा ना हमने बड़ी नेकी की है। नहीं, ये जुल्म है। अगर तुम चाहते हो कि तुम माँ बाप के साथ नेकी करो तो उनके साथ जाओ। अपने बूढ़े बाप का हाथ पकड़ कर काबे का तवाफ करा ताकि अल्लाह तुझ पर रहमत की निगाह डाले। अपनी माँ को सफा मरवा की दौड़ करवा के फिर होटल ले जाकर जब तू पांव दबाएगा ना उसके, तो फिर रब तुझसे राजी होगा। एक सहाबी ने अर्ज की थी, या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी माँ को कंधों पर उठाकर काबे के 70 तवाफ कराए हैं, क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया है? हजूर ने फरमाया, सुन, तेरा बचपन था और गुर्बत का जमाना था, तेरे घर में एक बिस्तर था, तेरी माँ ने तुझे दाएं तरफ लिटाया, तूने थोड़ी देर बाद पेशाब कर दिया, बिस्तर गीला हुआ, उसने तुझे बाएं तरफ लिटाया, खुद दाएं तरफ लेट गई, तूने थोड़ी देर बाद बाएं तरफ भी पेशाब कर दिया, सारा बिस्तर गीला हो गया, तेरी माँ ने तुझे सीने पर लिटा लिया, खुद वो गीले बिस्तर पर लेट गई, खुद तो सारी रात वो सर्दी से ठठरती रही, लेकिन उसने तुझे सर्दी ना लगने दी। अभी तो तूने अपनी मां की उसे एक रात का भी हक अदा नहीं किया है। सबसे पहले तो उस मां को मिलाद मनाना चाहिए ना, जिसका हक उसकी औलाद पर बयान फरमा। फिर उस बाप को हुजूर का मिलाद मनाना चाहिए जिसे उसका बेटा डंडों से पीटा करता था। लेकिन जब हजूर तशरीफ लाए, हजूर ने फरमाया, सुन,
ये डंडों से पिटने के लिए नहीं है, ये तो जन्नत के दरवाजों में से बीच का दरवाजा है। तेरा बाप जन्नत के दरवाजों में से बीच का दरवाजा है। ये शादी हाल में हम बैठे हुए हैं, इस शादी हाल के दो दरवाजे मुझे नजर आ रहे हैं, एक सामने दरवाजा और एक इस तरफ दरवाजा। शादी के पंडाल के दो ही दरवाजे होते हैं, एक चोर दरवाजा होता है, एक सदर दरवाजा। चोर दरवाजे से दुल्हा को नहीं लाया जाता, चोर दरवाजा खाने के लिए होता है, ताकि लोग अपनी बातों में लगे रहें और खामोशी से खाना जो है वो मेजों पर लगा दिया जाए। दुल्हा को सदर दरवाजे से लाया जाता है। पूरी महफिल की निगाहें सदर दरवाजे की तरफ होती हैं। क्यों? वो उस दिन का मेहमान खुसूसी होता है। कितना बड़े से बड़ा मेहमान आ जाए उसे खाना नहीं दिया जाता। वो कहते हैं पहले दुल्हा आएगा, फिर निकाह होगा, फिर उसके बाद खाना मिलेगा। पूरी महफिल की निगाहें होती हैं कि दुल्हा साहब आए ताकि निकाह हो, खाना मिले और हमारी जान छूटे। हजूर ने फरमाया तेरा बाप जन्नत के दरवाजों में से बीच का दरवाजा है। मतलब क्या है? जन्नतें 8 हैं और हर 8 दरवाजे हैं जन्नत के। हजूर ने फरमाया अपने बाप की खिदमत कर, इसे राजी कर, ताकि कल जन्नत के क़यामत के दिन जन्नत में छोटे दरवाजे से नहीं सबसे बड़े दरवाजे से दाखिल किया जाए, ताकि अहले जन्नत को पता चले खाली नमाजें पढ़कर जन्नती नहीं हुआ, बाप को राजी करके जन्नती हुआ है। और यहां हम क्या करते हैं? 4 बंदे हमारे दरवाजे पर आ जाए ना और हमारा बूढ़ा बाप बोलने लगे तो हम अपने बूढ़े बाप को कहते हैं अब्बा चुप कर, पहले बंदे नु गल कर ले। हमने अपने बाप को बंदा ही नहीं समझा। आज 4 जमातें पढ़कर हमारा बाप कोई बात करने लगे ना तो हम सामने से कहते हैं चुप करो, तुम्हें पता ही नहीं दुनिया, तुम्हें पता ही नहीं दुनिया का। सबसे पहले तो उस बाप को हुजूर का मिलाद मनाना, जिसकी इज्जत और मकाम बयान किया। यह महफिल यहां अल्लाह को राजी करने के लिए मनाई गई है कि लोगों को दिखाने के लिए मनाई गई है? बोले बोले महफिल के बानी जो है वो बोले जरा। अभी आप लोग ना बोले, वो लोग बोले जो उन्होंने महफिल करा रहे हैं वो बोले जरा जी। अल्लाह को राजी करने के लिए ये जो आप लोग यहाँ आए हैं चावलों के लिए आए हैं कि अल्लाह रसूल को राजी करने के लिए? जो चावलों के लिए है वो चुप रहे, जो अल्लाह रसूल के लिए वो बोले। यहाँ लंगर के लिए आए हो कि अल्लाह रसूल के लिए आए? तो फिर तवज्जो करो जरा। इंसान जब नेकियां करता है ना तो उसके दिल में ये तमन्ना पैदा होती है कि मुझे पता चले कि मेरी नेकियां कबूल भी हो रही हैं कि नहीं हो रही। एक सहाबी हाजिर हुए, उन्होंने अर्ज की या रसूल अल्लाह, मैं नेकियां तो बड़ी करता हूं, बड़े अमाल साले करता हूं, लेकिन मुझे कैसे पता चले कि मेरा अल्लाह मुझसे राजी है? तो हुजूर मुस्कुराए, सरकार ने फरमाया अपने बाप की तरफ देख ले, अगर तेरा वालिद तुझसे राजी है तो तेरा रब भी तुझसे राजी है। सबसे पहले तो उस बाप को हुजूर का मिलाद मनाना चाहिए जिसकी रजा को अल्लाह की रजा करार दिया। एक सहाबी ने अर्ज की थी या रसूल अल्लाह, मैंने मन्नत मानी थी मेरा फलां काम हो जाए, मैं काबे की चौखट चूमूंगा, जन्नत की दहलीज चूमूंगा। हुजूर मन्नत पूरी हो गई है, लेकिन काबा 400 मील पर है और जन्नत 7 आसमानों के ऊपर है। मैं मस्कीन आदमी हूँ, मेरे पास ज्यादा राह नहीं, सवारी नहीं, काबे जा नहीं सकता। जन्नत वैसे ही 7 आसमानों पर है, करूं तो क्या करूं? तो हुजूर मुस्कुराए, आपने फरमाया गम न कर, घर चला जा, अपनी माँ के कदम चूम ले, गोया तूने काबे की चौखट को चूम लिया। अपने बाप की पेशानी चूम ले, गोया तूने जन्नत की दहलीज चूम ली। काश इस महफिल में भी कोई ऐसा जवान हो जो मां के कदम चूमने वाला हो। काश इस महफिल में भी कोई ऐसा जवान हो जो ये कहे कि मैं बाप की पेशानी चूमता हूं। हम तो आज उन्हें मांगे से पानी भी नहीं देते हैं। बूढ़ी माँ या बूढ़ा बाप कहे ना मुझे पानी देना, तो उसे कहते हैं मैं दवाई ले लूं मुझे पानी देना। उसे कहते हैं ठहर जा, पहले ये ओवर खत्म हो जाए। या फिर अपने से छोटे को कहते हैं अब्बे अम्मा को पानी दे दे, वो अगले को कह देता है। वो घूम फिर कर फिर वो बेचारे खुद ही उठ कर ले लेते हैं। फिर जब मर जाते हैं ना तो फिर नाथ खानों को कहते हैं जरा माँ की शान तो सुनाना। फिर कापियां लेकर खड़े हो जाते हैं। जिंदगी में तो तूने पूछा कोई ना उन्हें, मुझे पता है कि मेरी बातें आपको बुरी लग रही है। जिंदगी में तो तूने उन्हें पूछा कोई ना। डर उस वक्त से कि जब तेरा बाप तुझसे दवाई के पैसे मांगने से भी डरे कि अगर मैंने इससे कहीं दवाई के पैसे मांगे तो ये मुझे झिड़क ना दे।
आज ये हालत नहीं हमारे घरों की कि बूढ़ा बाप जवान बेटे से दवाई के पैसे मांगने से डरता है कि अगर मैंने इसे कहा मुझे दवाई ले दे तो ये मुझे झिड़क ही ना दे। उस वक्त से डर। वो इधर हमारे गढ़ महाराजा में वो एक बंदा था तो उसकी मां मर गई, उसने फिर वो चलीस में पर बहुत बड़ी महफिल रख ली और 10-15 हजूर नाथ खान बुला लिए। अब जो नाथ खान आए जी वो मां की शान शुरू हो जाए, वो नीचे से कापियां मारे लोगों को, नाथ खानों को कापियां फेंके। वो जब 4-5 नाथ खान भुगते हैं ना कारी साहब, तो वो एक बाबा उठकर खड़ा हो गया महफिल में से, उसने कहा ये जितने पैसे तूने नाथ खानों पर फेंके हैं ना, इतने पैसे अगर तू मां पर लगा देता ना तो तेरी मां ना मरती। जब जिंदा होते हैं तो तुम उन्हें धक्के देते हो, जब मर जाते हैं तो फिर कहते हो जी इनकी शान सुना दो। सांप गुजर जाए तो लकीर पीटने का क्या फायदा। या मैं आपके सामने हुरे उतरती भी बयान कर सकता था, मैं तुम्हारे सामने ये भी बतला सकता था कि जब हजूर आए तो मक्का में क्या हुआ, आसमानों पर क्या तैयारी थी, जन्नत में कैसी खूबसूरती थी, जहन्नम की आग कैसे बुझी थी, जिब्रील कहां झंडे लगा रहे थे। ये सारी बातें आती हैं, लेकिन मैं दो तरफा बात करना चाहता हूं। एक तो मैं समझाना चाहता हूं कि अपने रिश्तों की कदर करना सिर्फ झंडे लगाना मिलाद नहीं है, माँ बाप की इज्जत करना भी मिलाद है। हजूर ने फरमाया मां के कदम चूम ले, तूने काबे की चौखट को चूम लिया, बाप की पेशानी चूम ले, तूने जन्नत की दहलीज चूम ली। सहाबी रोने लगा। हजूर ने फरमाया क्यों रोते हो? उन्होंने अर्ज किया या रसूलल्लाह मेरी मन्नत तो पूरी हो जाती, लेकिन मेरे तो माँ बाप भी फौत हो चुके हैं। हजूर ने फरमाया गम न कर, कब्रिस्तान चला जा, बाप की कब्र को सराने से चूम ले, माँ की कब्र को पैरों की तरफ से चूम ले। सबसे पहले तो उस माँ और बाप को हजूर का मिलाद मनाना चाहिए, फिर उस बेटी को हजूर का मिलाद मनाना चाहिए जो हजूर के आने से पहले जिंदा दफन कर दी जाती थी। इसको थोड़ा सा पीछे कर दे, जो हजूर के आने से पहले जिंदा दफन कर दी जाए। अल्लाह आप सबको हज उम्रे की सादत नसीब फरमाए। आप बाबे फहद से बाहर निकले तो सामने आपको दो पुलें नजर आएंगी, एक तरीक उम्मुल कुर्रा की तरफ जा रही है, एक तरीक हिजरा की तरफ जा रही है। दोनों पुलों के दरमियान एक बहुत बड़ा प्लाट खाली पड़ा है, वरना मक्के में तो मरला जगह भी खाली थी तो उन्होंने 100 मंजिल का होटल खड़ा कर दिया। लेकिन वो प्लाट क्यों खाली है? पूछो मक्के वालों से ये जगह क्यों खाली है, वो तुम्हें बतलाएंगे ये वो जगह है जहां मक्के के काफिर अपनी बेटियों को जिंदा दफन किया करते थे। हजूर इस मकाम पर आए तो आंखों से आंसू बह रहे थे। साहबा ने अर्ज किया रसूलल्लाह क्यों रो रहे हैं? हजूर ने फरमाया मैं अब भी उनकी चीखों की आवाज सुन। आज तो ये टीवी पर बैठकर कहती है ना मेरा जिस्म मेरी मर्जी, हजूर ना आते तो इसे लग पता जाता कि ये पैदा होती दफन कर दी जाती। लेकिन जब सरकार तशरीफ लाए तो हजूर ने फरमाया सुन, ये तेरे लिए जहमत बनकर नहीं, ये तो रब की रहमत बनकर आई है। नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम को अल्लाह ने जो पहली औलाद अता की वो बेटी की जात थी। जब हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा पैदा हुई तो हजरत खदीजा ज़ारो कतार रोने लगी। खातमा ने अर्ज किया सैयदा क्यों रोती हो? उन्होंने कहा अभी ऐलान नबूवत नहीं हुआ था। उन्होंने कहा इसलिए कि हजूर भी तो अरब के एक मर्द हैं, जब सुनेंगे मेरे घर में बेटी पैदा हुई है तो गैरत खा जाएंगे और आकर मेरी इस बेटी को जिंदा दफन कर देंगे। मैं रोती हूँ। हजूर को खबर हुई आप तशरीफ लाए। हजरत खदीजा ने हजूर को देखा तो ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया। हजूर ने फरमाया खदीजा क्यों रोती हो? उन्होंने कहा इसलिए कि अभी आप मेरी बेटी को ले जाकर दफन करेंगे। हजूर ने फरमाया नहीं, जरा मुझे दो मेरी ज़ैनब। नबी पाक ने अपनी लख्ते जिगर को अपने हाथों पर उठाया, अपने कलेजे से लगाया। हजूर बैतुल्लाह शरीफ में तशरीफ लाए। पूरे कुरैश के सरदार वहां इकट्ठे थे कि देखें कि अब हजूर क्या करते हैं। सरकार ने हजरत ज़ैनब को उठाया, सीने से लगाकर पहले काबे का तवाफ किया, फिर अपनी बेटी को यूं हाथों पर बुलंद किया और बुलंद करके कहा ओ मक्के वालों देखो मेरे घर में रब की रहमत आ गई है, मेरे घर में अल्लाह की रहमत आ गई है। नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया जिसे अल्लाह 3 बेटियां दे या 3 बहनें दे या 2 बेटियां दे या 2 बहनें दे, वो उन्हें पाले पोसे अच्छी तरह जवान करे और अच्छी जगह उनकी शादी कर दे। क़यामत के दिन वो हमारे इतना करीब होगा जितनी उंगली सुंगली के करीब। हजूर किबला तो बहुत बड़े इदारे के बैनुल अक़वामी सतह के एक इदारे के मोहतमम है। मैं आपसे मुखातिब हूँ। 6 लाख से ज्यादा हदीसें हजूर की, पूरी 6 लाख से ज्यादा हदीसों में सिर्फ 2 हदीसें निकली हैं जिसमें हजूर ने कुर्बत का इशारा किया।
लेकिन दूसरी हदीस में हुजूर ने यह फरमाया था कि जो दुनिया में जितना दरूद हम पर पड़ेगा उतना ही हमारे करीब होगा। उंगलियों का इशारा नहीं किया, यहां यह था कि जो दुनिया में जितना ज्यादा दरूद पड़ेगा क़यामत को उतना ही हमारे करीब। वाहिद एक हदीस मिली जिसमें हुजूर ने फरमाया इतना करीब होगा जितनी उंगली सुंगली की। ये बशारत हुजूर ने नमाजी को नहीं दी, ये बशारत हुजूर ने रोजादार को न दी, ये बशारत हुजूर ने ज़कात देने वाले को न दी, ये बशारत हुजूर ने सखी को भी न दी, ये बशारत हुजूर ने सदक़ात और खैरात करने वाले को न दी, मस्जिद बनाने वाले को न दी, मदरसा बनाने वाले को न दी, गाजी को भी न दी, हत्ता कि शहीद के बारे में भी ये न कहा कि शहीद क़यामत के दिन इतना करीब होगा जितनी उंगली से उंगली के करीब है। इसलिए कि सरकार जानते थे कि शहीद तो एक मर्तबा मरता है, लेकिन जिस बाप की बेटियां जवान हो, जिस भाई की बहनें जवान हो, उनका रिश्ता ही कोई ना लेता हो, वो तो दिन में 100 मर्तबा जीता है और 100 मर्तबा मरता है। पूछो ना उस बाप से जिसकी बेटियां जवान हो, उसका रिश्ता ही कोई ना लेता हो, 100 मर्तबा मरता है, रोज 100 मर्तबा जीता है। उस भाई से पूछो जिसकी बहनें जवान हो, उनका रिश्ता ही ना आता हो, 100 मर्तबा जिंदगी रोजाना जीता है, 100 मर्तबा मरता है। उस बाप से पूछो जिसकी बेटी बेवा होकर उसके दरवाजे पर आ जाए, उसे तो कब्र में भी सुकून नहीं आता। उस भाई से पूछो जिसकी बहन तलाक हो जाए और वो दरवाजे पर आ बैठे, उसकी रातें कैसे गुजरती हैं। लेकिन सुनिए, मेरे रसूल ने फरमाया, सुन, इन पर आने वाली तकलीफें देखकर इनके साथ रवैये न बदलना। अगर तूने इनके साथ सलूक अच्छा किया और इनकी वजह से जो तकलीफें तुझ पर आए इन पर तूने सब्र किया, तो तू क़यामत के दिन हमारे इतना करीब होगा जितनी उंगली से उंगली के करीब है। यार बड़ा सोचा हमने। हजूर यहाँ अजर भी तो बयान कर सकते थे। हजूर फरमा सकते थे जो 3 बेटियां ये 3 बहनें ब्याए अल्लाह उसे जन्नतुल फिरदौस देगा, जो 2 बेटियां 2 बहनें ब्याए अल्लाह जन्नत नहीं देगा, जो 1 बेटी 1 बहन ब्याए अल्लाह जन्नत रिहान देगा। हजूर ने मस्जिद बनाने वाले के लिए तो कहा कि जो दुनिया में अल्लाह का घर बनाता है अल्लाह जन्नत में उसका घर बनाता है। हजूर ने नमाज का भी अजर बयान किया, ज़कात का भी अजर बयान किया, शहीद का भी अजर बयान किया। यहाँ भी हजूर अजर बयान कर देते, लेकिन हजूर ने अजर बयान नहीं किया। हजूर ने फरमाया हमारे इतना करीब होगा जितनी उंगली से उंगली करीब है। बड़ा सोचा कि फायदा क्या होगा कुर्बत का। एक अल्लाह के वली के दरबार में गए, उन्होंने कहा क्यों परेशान हो। मैंने कहा सोच के परेशान हो। हजूर फरमाते इतना करीब होगा, इसका फायदा क्या है। तो मुस्कुराकर कहने लगे नादान, तुझे समझ नहीं आई, जो क़यामत के दिन हजूर के इतना करीब होगा अल्लाह उसका हिसाब ही नहीं लेगा। नहीं, इस बात पर तो आपको दोनों हाथ उठाकर कहना चाहिए सुभान अल्लाह। जो इतना करीब होगा अल्लाह उसका हिसाब ही नहीं लेगा। हर उस बेटे को मिलाद मनाना चाहिए, हर उस बहन को मिलाद मनाना चाहिए, हर उस बीवी को हजूर का मिलाद मनाना चाहिए जिसका हक उसके खामिद पर बयान करते हुए फरमाया कि ये तेरा लिबास है और तू इसका लिबास है। जो खुद खा वो इसे खिला, जो खुद पहन वो इसे पहना। ये नहीं कि मर्द रोजाना तिक्के उड़ाता फिरे और वो चटनी पीस कर रोटियां खा रही हो। क़यामत के दिन पूछा जाएगा। हजूर ने फरमाया जो खुद खा वो इसे खिला और जो खुद पहन वो इसे पहना। हजूर ने फरमाया सुन, इसके साथ ज्यादा सख्ती न करना, इसलिए कि ये पसली से पैदा की गई है। ज्यादा जोर आजमाई करोगे तो ये टूट जाएगी, सीधी नहीं होगी। इसके साथ गुजारा करना, नरमी करना और इसे मारना नहीं। अल्लाह आमीन 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 आमीन। हजूर ने फरमाया इससे सख्ती ना करना। अगर मारना भी पड़े ना तो इसके गले का दुपट्टा उतार कर उसे बाल लेकर उससे मारना। ये जैसे बच्चे कोकला छपाकी नहीं खेलते। और हम क्या करते हैं, हम तो एक हाथ से गुत्त पकड़ लेते हैं, दूसरी हाथ से डंडा उठा लेते हैं, इसलिए कि हमने मरना नहीं है ना, हमने हजूर के सामने नहीं जाना। पूरी 6 लाख हदीसों में यहां भी सिर्फ 2 हदीसें मिली जिनमें हजूर ने फरमाया खैरुकुम, तुम में सबसे बेहतरीन शख्स वो है। पहला शख्स कौन है? फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। तुम में सबसे बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान पढ़े और कुरान पढ़ाए। मैं मस्जिद की इंतजामियों से गिला नहीं करता हूं, इसलिए कि मैं पूरे पाकिस्तान में आना जाना है और मैंने ये गौर किया है कि जिन लोगों के पास मस्जिदों का इंतजाम होता है उनका दीन से नहीं, उन्हें पता नहीं होता इमाम की कदर कैसे करनी। 3-3 हज़ार पर, 4-4 हज़ार पर, 5-5 हज़ार पर इमाम रखे हुए।
मैं तो आपसे बात करता हूं, आपने क्या किया? आपने कौन सा कुरान पढ़ाने वालों की कदर की? जो अंग्रेजी पढ़ाने तुम्हारे बच्चों को आता है उसे तो 5,000 देते हो, और जो कुरान पढ़ाने तुम्हारे बच्चों को आता है उसे 500 देते हो। तुम्हें एबीसी ने बख्शवाना है, तुम्हें कुरान ने नहीं बख्शवाना। तुम्हें मैट्रिक की और एफए की और एमए की डिग्री ने बख्शवाना है। वो तुम्हारी कब्र पर खड़े होकर वहां समरियां सुनाएगा ना, वो तुम्हारी कब्र पर खड़े होकर वहां इंग्लिश की ग्रामर पढ़ेगा तो तुम्हारे दर्जे बुलंद होंगे। तुमने कौन सा कुरान पढ़ने वालों के साथ अच्छा सलूक किया? जो अंग्रेजी तुम्हारे बच्चों को पढ़ाए वहां 5,000 देते हो, और जो कुरान पढ़ाए उसे 500 देते हो। अब ये सर्दियां आ रही हैं कि नहीं आ रही? जो साहिब हैसियत लोग हैं वो अपने घरों के लिए कपड़े खरीदने निकले तो 50-50 हज़ार के कपड़े ले आते हैं। कभी किसी शख्स ने ये भी सोचा कि मेरी मस्जिद में इमाम भी एक है, एक जोड़ा मैं उसके लिए भी ले जाऊं, चलो अपने बाप की तरफ से ही ले जाऊं, वो पहन कर नमाज पढ़ाएगा तो सवाब मेरे बाप की कब्र में पहुंचता रहेगा। सुभान। एक सूट में उनकी घरवाली के लिए ले लूं, चलो अपनी माँ की नीयत से दे दूं, उनकी घरवाली पहन कर कुरान पढ़ेगी, सवाब मेरी माँ को पहुंचेगा। सुबह नाश्ते के लिए दर्जन दर्जन अंडे ले जाते हो, कभी ये नहीं सोचा कारी साहब के भी 2 बच्चे हैं, पता नहीं उन्हें कभी से मिला कि नहीं मिला, 2 अंडे उनके लिए भी ले जाऊं। हमने कौन सा कुरान पढ़ने वालों के साथ अच्छा सलूक किया? इसलिए तो दीन की तरफ आता कोई नहीं, इसलिए तो दीन की तरफ आता कोई नहीं। हजूर ने फरमाया तुम में सबसे बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान पढ़े और पढ़ाए। और दूसरी हदीस क्या मिली? हजूर ने फरमाया खैरुकुम, तुम में सबसे बेहतरीन शख्स वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतरीन है। सुभान। और मैं मोहम्मद पूरी कायनात में अपने घर वालों के लिए बेहतरीन। ये अभी हम दाखिल हुए हैं, जब हम आए थे तब भी 4 बंदे हमारी गाड़ी का दरवाजा खोल रहे थे, अब भी आए तो 7-8 बंदे साथ थे। अंदर है कोई हाथ चूम रहा है, कोई बाजू चूम रहा है, कोई जुब्बा चूम रहा है, कोई चादर चूम रहा है, कोई पगड़ी चूम रहा है। हम भी आगे से हाथ चूम रहे हैं, इस तरह जफियां डाल रहे हैं, मोहब्बत कर रहे हैं। यहाँ तो ये हाल है। और जब मैं घर जाऊं और घर के अंदर कदम रखूं तो घर वाले देख के कहें जल तू जलाल तू आई बला कोटा। लानत है हमारी जिंदगी पर कि बात तो दुनिया को हम जफियां डालें और घर वालों के लिए हम अजाब बन जाएं। हजूर ने फरमाया तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो अपने घर वालों के लिए भी बेहतरीन, अपने घरों के अंदर मोहब्बत रखो। जो रिश्ते अल्लाह ने हमारे बनाए थे उन्हें हमने परे कर दिया। बहन हमारी दुश्मन है, भाई हमारा दुश्मन है, चाचा हमारा दुश्मन है, ताया हमारा दुश्मन है, खालू हमारा दुश्मन है, मामू हमारा दुश्मन है। जो अल्लाह ने हमारे रिश्ते बनाए थे उन्हें हमने परे कर दिया, ये दुश्मन है। और जो हमने भाइयों को छोड़ दिया और यारों से कहा कि तू मेरा भाई है, इसका मतलब ये कि जिसे अल्लाह ने तेरा भाई बनाया अल्लाह का फैसला गलत है माज़अल्लाह। जिसे तूने अपना भाई बनाया वो सही फैसला तेरा, और जिसको अल्लाह ने तेरा भाई बनाया वो फैसला ठीक नहीं है। जो अल्लाह ने हमारे रिश्ते बनाए थे, याद रखना जो शख्स हजरत मेरी बात की तस्दीक करेंगे बगैर शरई वजह के अपने रिश्तों से ताल्लुक खत्म करता है, अपने रिश्तेदारों से ताल्लुक तोड़ देता है बगैर शरई वजह से। हजूर ने फरमाया वो शब्बे कदर में भी अल्लाह से तौबा करे तो रब उसकी तौबा नहीं कबूल करता है। वो शब्बे कदर में भी तौबा करे तो अल्लाह उसकी तौबा कबूल नहीं करता है। जो अपने रिश्तेदारों से बगैर शरई वजह से, रिश्ता तो तब तोड़ना चाहिए कि वो मजहब बदल लें, रिश्ता तो तब तोड़ना चाहिए कि वो सूद खाना शुरू कर दें, तुम उन्हें मना करो वो शराब बेचें, वो नशा बेचें, गैर शरई काम करें, वो ज़ना करें, तुम मना करो एक मर्तबा, ना मना हो तो फिर ताल्लुक तोड़ो। फिर तो तोड़ा था अल्लाह के लिए, लेकिन तुम तो ताल्लुक इसलिए तोड़ देते हो कि हमने फलां से हम मिलते हैं, ये उनसे क्यों मिलते हैं, अगर ये उनसे मिलेंगे तो हम इनसे नहीं मिलेंगे। ऐसे शख्स की अल्लाह शबे कदर में भी तौबा कबूल नहीं करता। ऐसे शख्स की शबे कदर में भी अल्लाह तौबा कबूल नहीं करता। ये जो मैं गुफ्तगू कर रहा हूं इस पर आपको अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना चाहिए। हाँ, सुभान अल्लाह नहीं पढ़ना चाहिए, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना चाहिए। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? असल में हम मौलवियों ने भी आपको सिर्फ सुभान अल्लाह पर ही लगाया। वो मौलवी साहब तकरीर कर रहे थे, उन्होंने कहा कि वो सांप ने हजरत अबू बकर सिद्दीक के ना पांव पे मारा डंग, पांव के बंदे ने कहा सुभान अल्लाह। उन्होंने कहा तुझे कौन सी खुशी हुई है इस बात पर? हर बात पे भी सुभान अल्लाह नहीं कहते, सोचते और समझते हैं। मैं बड़ी संजीदा गुफ्तगू कर रहा हूं, तवज्जो है आपकी?
कोई काम की बातें हो रही हैं कि कोई नहीं हो रही? हजूर ने फरमाया खैरुकुम, सबसे बेहतरीन है वो जो अपने घर वालों से। सरकार ने फरमाया कि शैतान कत्ल करवा कर इतना खुश नहीं होता, शैतान सूद खिलाकर इतना खुश नहीं होता, शैतान शराब पिलाकर इतना खुश नहीं होता, हत्ता कि शैतान जना करवा कर भी इतना खुश नहीं होता जितना मियां बीवी को लड़ाकर खुश होता है। सबसे ज्यादा खुशी शैतान को मियां बीवी को लड़ाकर। अब बस्ती जुमा वाली में आने वालों, अल्लाह को राजी करना चाहिए कि शैतान को करना चाहिए? अल्लाह को। सारे नहीं बोले। रहमान को राजी करना है कि शैतान को करना है? फिर हाथ खड़ा करके वादा करो कि आज के बाद हम अपने घरों में लड़ाई नहीं करेंगे। हाथ ऊपर करने, ऊपर करने, ऊपर करने। हाँ, ये वादा अल्लाह से करना है, मुझसे भी नहीं करना। हाँ, ऊपर करें हाथ। ये जिनके हाथ नीचे, इसका मतलब है ये शैतान को राजी करना चाहते हैं, या फिर उसका असर इतना ज्यादा है कि वो इन्हें अभी भी हाथ नहीं खड़े करने दे रहा, यानी इतनी पक्की यारी उसके साथ है। नीचे करो हाथ। इंशाअल्लाह हम अपने घरों में लड़ाई हाँ बिल्कुल नहीं करेंगे, अपने घरों में अमन सुकून रहेगा। तवज्जो करो मेरी बात की तरफ। आप सोचो तो सही ना, अगर ससुर भी जिंदा हो, बाप भी तुम्हारा जिंदा हो, माँ भी जिंदा हो, दो बहनें भी तुम्हारे घर में हो, दो भाई भी तुम्हारे घर में हो, जिस औरत ने ससुर की भी सुननी है, सास की भी बातें सुननी है, नंदों की भी सुननी है, देवरों की भी सुननी है, फिर रात को उसने मियाँ पर गुस्सा नहीं निकालना तो और किस पर निकालना है? उसकी कौन सुनेगा? हमसाए? आप नहीं सुननी है ना उनकी बात। आप इधर मेरी तरफ देखें, आने जाने वालों की तरफ मत देखें, आप मेरी तरफ देखें। वो अगर तुम्हारे साथ बोल ही पड़ती है तो चुप करके सुन लो। एक बंदा, एक वली अल्लाह के पास गया, उसने जाकर कहा कि दुआ करें मेरी बीवी बड़ी बदजुबान है, उसकी जुबान बंद हो जाए। वो बुजुर्ग बात सुनकर चुप हो गए। जब 3-4 मिनट 5 मिनट गुजर गए तो उन्होंने उस बंदे से कहा कि ये बताओ तुम्हारे कपड़े कौन धोता है? उसने कहा मेरी बीवी। उन्होंने कहा तुम्हारा खाना कौन पकाता है? उसने कहा मेरी बीवी। उन्होंने फरमाया कि जब तू घर में नहीं होता तेरे घर की रखवाली कौन करता है? उसने कहा मेरी बीवी। उन्होंने फरमाया जब तू बीमार हो जाता है तो तेरी तीमारदारी कौन करता है? उसने कहा मेरी बीवी। उन्होंने फरमाया तेरे बच्चों को कौन पालता है? उसने कहा मेरी बीवी। उन्होंने कहा फिर शर्म नहीं आती? वो इतनी खूबियां उसके अंदर हैं, वो तुझे नजर नहीं आई, उसकी इतनी खूबियां तुझे नजर नहीं आई, उसका ये एक ऐब तुझे नजर आ गया कि वो जुबान की तेज है। मिलाद ये नहीं है कि तुम घरों पर झंडे बाहर लगाओ और अंदर गालियां देते फिरो। हजूर को सुन्नती की क्या जरूरत है? हजूर के गुलाम बनो, अपने घरों में सुकून पैदा करो। हजूर ने फरमाया सबसे ज्यादा खुशी शैतान को मियां बीवी को लड़ाकर होती है। एक सहाबी उठकर खड़े हो गया, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह कब खुश होता है? हजूर ने फरमाया जब मियां और बीवी एक दूसरे को मुस्कुरा कर देखते हैं तो अल्लाह उन दोनों को मुस्कुरा कर देता है। अच्छा, अब सुबह ये भी ना हो कि तुम काम पे ही ना जाओ, तुम कहो भाई आज अगली पिछली कसर आज ही निकाल ली। हाँ, तू मुझे देखकर मुस्कुरा और मैं तुझे देखकर मुस्कुरा, ये भी मतलब नहीं है। तवज्जो है आप? हर उस औरत को हजूर का मिलाद बयान करना चाहिए जिसका हक उसके खामिद को बयान किया, और हर मर्द को हजूर का मिलाद बयान करना चाहिए जिसका हक उसकी बीवी पर बयान किया। कि जब सिद्दीक अकबर ने देखा कि हरनी ने हजूर को सजदा किया, ऊँटनी ने हजूर को सजदा किया, दरख्तों ने हजूर को सजदा किया, पत्थरों ने हजूर को सजदा किया, वो रोने लगे। हजूर ने फरमाया अबू बकर क्यों रोते हो? उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, इन हरनियों से, इन बकरियों से, इन ऊँटनियों से, इन खजूरों से, इन पहाड़ों से ज्यादा मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, मुझे इजाजत दीजिए मैं आपको सजदा करूं। तो हजूर ने फरमाया अबू बकर सुन, मेरी शरीयत में अगर अल्लाह के सिवा किसी को सजदे की इजाजत होती तो मैं बीवी को हुक्म देता कि अपने खामिद को सजदा कर। सुभान आमीन। बेटा नारा ना लगाए, नारा ना लगाए। मैं आखिर पे एक ही बस नारा लगाऊंगा क्योंकि दिन रात के सफर हैं, जगराते बहुत है। मैं बस 10-15 मिनट में अपनी गुफ्तगू समेट लगाऊं। हजरत की दिन रात की मसरूफियात है। आप तवज्जो से मेरी थोड़ी सी बातों को सुन लीजिए। क्या मैं अर्ज कर रहा था? हजूर ने फरमाया कि अगर मेरी शरीयत में सजदे की इजाजत होती, अपना मकाम तो समझो, ये तो हजूर रहमत बने हैं, और अगर खवातीन तक हमारी आवाज जा रही है तो उन्हें सुन लेना चाहिए
ये हुजूर रहमत फरमाते तो तुम्हें 5 वक्त दिन में मर्द को सजदा करना पड़ता, जिससे तू बात करना पसंद नहीं करती, जिसके सामने तुम बोलती हो और जिसे तुम उल्टे हाथ करती हो, तुझे सजदे करने पड़ते इस मर्द को। ये तो हुजूर ने तुझ पर रहमत की है, तुझे झुकने न दिया। क्या फरमाया था सरकार ने? हुजूर ने इरशाद फरमाया जिस औरत का इंतकाल इस आलम में हुआ कि उसका खामिद उस पर राजी था, क़यामत के दिन रब उससे हिसाब ही नहीं लेगा। सुभान। इसलिए बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह सारी जिंदगी रोते थे और यही कहते थे, हाय काश में औरत होता। किसी ने पूछा हुजूर ये क्यों कहते हैं हाय काश में औरत होता? फरमाते हैं काश में औरत होता, फर्ज अदा करता, सिर्फ फर्ज अदा करता, अपने खामिद की खिदमत करता तो बगैर हिसाब बख्श दिया जाता। आप लोग यकीनन रोजा रखते होंगे, रोजे के मसाइल का भी इल्म होगा, है इल्म? रोजे की हालत में आप सेब उठाकर सूंघ सकते हैं? कोई खाने पीने वाली चीज की खुशबू ले सकते हैं? लेकिन इस हामिद का कितना हक इसकी बीवी पर और मकाम है। हुजूर ने फरमाया सुन, अगर खामिद लड़ने झगड़ने वाला हो और तू हंडिया पकाए और हालत रोजा में तुझे ये डर हो कि अगर सालन में नमक मिर्च कम हो गया तो वो आकर तुझसे झगड़ा करेगा, तो सरकार ने फरमाया तू थोड़ा सा अपनी हथेली पर डालकर चाट कर जायका देख सकती है, तेरे रोजे में फर्क नहीं आएगा। सुभान। हर उस मर्द को हुजूर का मिलाद मनाना चाहिए, हर उस मजदूर को हुजूर का मिलाद मनाना चाहिए जिसका हक बयान करते हुए फरमाया था कि मजदूर की मजदूरी उसका पसीना खुश्क होने से पहले दे देना। आप में अक्सरियत मजदूरों की है, लोग खा जाते तुम्हें, तुम्हारा काम करवाकर तुमसे तुम्हारा हक खा जाते अगर हुजूर ये ना फरमाते कि हर मजदूर को उसकी मजदूरी पसीना खुश्क होने से पहले दे देना, बल्कि यहां तक फरमाया कि क़यामत के दिन मैं उस शख्स की तरफ से वकील बनूंगा कि एक शख्स ने एक मजदूर को काम पे रखा, उसने काम तो पूरा लिया लेकिन उसे मजदूरी न दी। हुजूर ने फरमाया क़यामत के दिन मैं मोहम्मद उस मजदूर की तरफ से मुदई बनकर आऊंगा। हर उस मजदूर को हुजूर का मिलाद, हर उस मौलवी को हुजूर का मिलाद मनाना चाहिए जिसके हाथ हुजूर की वजह से चूमे जाते हैं। कौन पूछता हमें, कौन पूछता हमें? आज बस में चढ़ जाए ना और बैठने की जगह न हो तो लोग सीटें छोड़ देते हैं। बैंक बिल जमा कराने चले जाएं तो कोई कतार में नहीं लगने देता। बाजार में कोई 200-400 रुपए की चीज लेने चला जाए, 200-400 रुपए की चीज के पैसे कोई नहीं लेता। कौन पूछता हमें? घर में हालत ये होती है कि छब्बी में 2 रोटियां और प्लेट में सालन, और कई मरतबा तो आवाज देना पड़ती है, अल्लाह दे बंदे हो रोटी दे छड़िए, पानी तो दे दो। लेकिन जब महफिल के लिए जाते हैं तो 4 बंदे खड़े होते हैं, एक तौलिया उठाकर खड़ा है, एक साबुन उठाकर खड़ा है, एक लोटा पकड़कर खड़ा है, एक जूता उठाकर खड़ा है। ये क्यों इज्जत हो रही है? ये इज्जत इसलिए हो रही है कि हमारे गले में हुजूर की गुलामी का पटा डला हुआ। ये हुजूर के दीन की बरकत है। जे मैं वेखा अमला वल्ले कुछ नहीं मेरे पल्ले, ते जे वेखा तेरी रहमत वल्ले। 1000 बंदे की पंचायत लगी हो ना और मौलवी साहब भी बैठे हो, तो बच्चा पंचायत में बाप को ढूंढने के लिए आए, उसकी नजर मौलवी साहब पर पड़ जाए, वो सगे बाप के पैरों को हाथ नहीं लगाता, वो कारी साहब के घुटनों को हाथ लगाता है। ये इलेक्शन हुआ था और हम भी आए थे इस इलाके में तहरीक का इलेक्शन चल कैंपेन करने के लिए। जितनी जमातों के उम्मीदवार थे वो फोन करके कहते थे मेरा दफ्तर बना, 50,000 रुपया सुबह तुझे मिल जाएगा, रोजाना 2,000 रुपया खर्चा भेजूंगा, चाय भी पिलाना। और जब कैंप लगा इलेक्शन से पहले उसने कहा टेंट भी मैं भेजूंगा, कुर्सियां भी मैं भेजूंगा, जो अंदर एजेंट होंगे 2-2 हजार रुपया उनका दूंगा, जो बाहर होंगे 2-2 हजार उनका दूंगा, रिक्शे भी 4 भेज रहा हूँ, 2 कारें भी भेज रहा हूँ, और जो वोट निकाल कर लाएंगे उनको भी 2-2 हजार, और इन सारे बंदों का खाना भी भेजूंगा। लेकिन जो लड़े थे ना लोग दीन के नाम पर, 3-3 हजार तनख्वाहों वालों ने, 5-5 हजार तनख्वाहों वालों ने उम्मीदवार से कहा तुझे आने की जरूरत नहीं है, जलसा भी पल्ले से करेंगे, तेरा कैंप भी जेब से लगाएंगे, मोटरसाइकिल अपने होंगे, पेट्रोल भी पल्ले से डालकर हम सवारियां भी, वोट भी निकाल के लाएंगे, अंदर भी खड़े होंगे, बाहर भी खड़े होंगे, रोटी भी घर से खाएंगे। अरे मैंने कहा किस लिए? इसलिए कि ये इज्जत तुम्हारी नहीं है, ये हुजूर के दीन की इज्जत
यहां सलाम कोई ना ले अगर वो हमारा हाल देख ले। वोट देना तो दूर की बात है, हर उस मौलवी को हुजूर का मिलाद मनाना चाहिए जिसकी इज्जत हुजूर की। आखिरी 10 मिनट मेरी गुफ्तगू सुन लीजिए। हमने हुजूर के लिए क्या किया, हमने हुजूर के लिए क्या किया। 8 दिन बाद जुमा आता है ना, 8 दिन बाद जुमा जी। हम तो 8 दिन बाद भी जुमे की नमाज के बाद हुजूर पर सलाम नहीं पढ़ सकते। आधी से ज्यादा मस्जिद जूतियां उठाकर बाहर निकल जाती है। कल क़यामत को हुजूर के सामने किस मुंह से जाओगे, या रसूल अल्लाह मेरी शफाअत कर दें। हुजूर फरमा दें कि तू तो 8 दिन बाद भी हम पर सलाम नहीं पढ़ सकता था, तेरे पास तो 8 दिन बाद भी हम पर सलाम पढ़ने के लिए वक्त नहीं था। इनको उठा दें, महफिल में ये सोए पड़े, उठा दें। तवज्जो है आपकी। ये आखिर में कुछ बच्चे शुरू से बातों में लगे हुए, इनको कहें या बाहर चले जाएं या चुप करके बैठे। तवज्जो है आपकी। अब कहिए सुभान अल्लाह। हम तो 8 दिन बाद भी हुजूर पर सलाम नहीं पढ़ सकते। कल क़यामत को किस मुंह से हुजूर से जाकर कहेंगे या रसूल अल्लाह मेरी शफाअत कर दें। हुजूर ने पूछ लिया तेरे पास तो 8 दिन बाद भी हमारे लिए 3 मिनट भी ना थे, कितनी देर लगती है सलाम पर। हमने हुजूर के लिए क्या किया। आज कितनी रबीउल अव्वल हो गई है, 10, रात 11 की है ना, वैसे तो 10 है। कितने घरों पर झंडा लगा है, कितने घरों पर झंडा लगा है। हाथ खड़ा करें जिन्होंने झंडा लगाया, बाकियों ने क्यों नहीं लगाया। तुम्हें नहीं पता था कि हुजूर के मिलाद का महीना, इसलिए तो वो अंग्रेज हमारे नबी के बार बार कार्टून बनाता है। उसे पता है जो कौम अपने नबी के आने पर झंडा नहीं लगा सकती, वो जान क्या देगी अपने नबी के नाम पर। इसलिए तो वो बार बार हमारे ईमान को आजमाता है और हमारे रसूल की तौहीन करता है। उसको पता है जो कौम 8 दिन बाद अपने नबी पर सलाम नहीं पढ़ सकती, वो बाहर क्या निकलेगी। हमने हुजूर के लिए क्या किया, हमने हुजूर के लिए क्या किया। हम तो एक पर्ची हुजूर के नाम पर ना दे सके। हमारी तो बिरादरियां उस वक्त आड़े आ गई थी, हमारी तो जमातों की व्यवस्था आड़े आ गई थी। हमने हुजूर के लिए क्या किया। पूछो उनसे जो बेक गए थे हुजूर के नाम पर। नाम सुने हजरत सलमान फारसी का, बोले जिन्होंने सुना, जिन्होंने नहीं सुना उन्होंने अब सुन लिया। अब बोले सुन लिया नाम हजरत सलमान। ये सैयद नहीं है, लेकिन अदब कितना है खानदान रसूल का कि मेरे रसूल ने फरमाया सलमान मिन अहले बैत, सलमान मेरी अहले बैत में शामिल है। सुभान अल्लाह। 3 मरतबा मैंने उनके मजार पर हाजिरी दी है। बगदाद से 40 किलोमीटर के फासले पर मदाइन में उनका मजार है। आज भी उनकी कब्र अतर पर लिखा हुआ सलमान मिन अहले बैत, सलमान मेरी अहले बैत है। सुभान अल्लाह। मैंने तो यहाँ सलमान फारसी कहा, लेकिन उनके रोज़ा अनवर के दरवाजे पर सलमान फारसी नहीं सलमान मोहम्मदी लिखा हुआ। सुभान सैयद नहीं है, लेकिन हुजूर ने कहा मेरी अहले बैत में से। 250 साल उम्र थी जब हुजूर के पास आए थे। कितनी उम्र थी। जो गूंगे हैं वो चुप रहे, जिनके मुंह में जुबान है बोले जरा। 2 रवायतें, एक में 350 साल और एक में 250 साल। मैंने 250 साल वाली रवायत लिया। फरमाते हैं मेरा बाप मजूसी था, आग की पूजा करता था। हमारे घर के सामने एक बोर्ड का दरख्त था, यहूदियों की एक जमात वहां आई और इबादत करने लगी। फरमाते हैं मेरा बचपन था, मैंने जब उन्हें इबादत करते हुए देखा ना तो मुझे वो बड़े अच्छे लगे। मैं चुपके से उनके साथ निकल गया। एक मुद्दत तक मैं यहूदी रहा। फिर कहते हैं मैंने ईसाई मजहब देखा तो मैंने ईसाई मजहब कबूल कर लिया। फरमाते हैं 80 साल मैंने उस पादरी की खिदमत की, सिर्फ इसलिए कि वो कहता था हुजूर आने वाले हैं और मैं हुजूर का इंतजार कर रहा हूं। सुभान अल्लाह। और जब हुजूर आएंगे तो मैं तुझे हुजूर से मिलवा दूंगा। 80 साल कहते हैं मैंने उसके कपड़े धोए, उसकी रोटियां पकाई, उसके घर में झाड़ू दिए, उसकी नौकरी की। 80 साल बाद वो दुनिया से जाने लगा। उसने कहा सलमान सुन, मैं मर जाऊं ना तो मुझे दफन करके तू मगादरिया चले जाना, वहां मेरा एक साथी है वो भी हुजूर का इंतजार कर रहा है, वो तुझे हुजूर से मिलवा देगा। कहते हैं जब वो मर गया ना तो उसे दफन करके मैं निकला। मेरी उम्र 150 साल के करीब थी। मैं मगादरिया पहुंचा। 70 साल मैंने उसकी खिदमत की। सुभान अल्लाह। हमारे से तो एक सुभान अल्लाह नहीं हो रही ना।
70 साल कहते हैं मैंने उसकी खिदमत की। 70 साल बाद वो भी दुनिया से जाने लगा। उसने कहा सलमान सुन, इस वक्त रुए जमीन पर कोई ऐसा बंदा नहीं है कि जिसके पास मैं तुझे भेज सकूं, लेकिन सुन उस नबी के आने का जमाना बिल्कुल करीब है। मैं जब मर जाऊं ना तो तू मुझे दफन करके मदीने चले जाना। वो नबी हिजरत करके मदीना आएगा। मैं उनकी 3 निशानियां तुझे बताता हूं। उनकी पहली निशानी यह है कि वो सदका नहीं लेंगे। उनकी दूसरी निशानी है कि वो हदिया वापस नहीं करेंगे। और उनकी तीसरी निशानी ये है कि उनके दोनों कंधों के दरमियान मोहरे नबूवत लगी हुई। सुभान। हजरत सलमान कहते हैं वो फौत हो गया, मैंने उसे दफन किया। दफन करके जब मैं निकला ना मदीने जाने के लिए तो 225 साल मेरी उम्र थी। फरमाते हैं रास्ते में यहूदियों का एक काफिला था, उन्होंने मुझे अपना गुलाम बना लिया और एक मंडी में जाकर बेच दिया। फरमाते हैं वहां एक बंदे एक यहूदी ने खरीद लिया, कुछ अरसा उसके पास रहा, फिर उसने अगली मंडी में बेच दिया, फिर कुछ अरसा दूसरे मालिक के पास रहा, फिर उसने अगली मंडी में बेच दिया, फिर तीसरा मालिक बेचने निकला। फरमाते हैं 9 जगह बिका। कितनी जगह? बोले 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 कितनी जगह? 9 जगह। 9 जगह बिका। कहते हैं जब 9वां मालिक बेचने निकला ना तो मेरी किस्मत अच्छी थी, उसने मुझे मदीने की मंडी में जाकर बेचा। सुभान। फरमाते हैं वहां एक यहूदी ने मुझे खरीद लिया, उसने मुझे अपने बाग में छोड़ दिया। उसने कहा चल मेरे बाग की रखवाली कर। हजरत सलमान कहते हैं चंद साल गुजरे, अचानक एक सुबह बड़ी रोशन थी और बड़ा शोर था। मैंने मदीने वालों से पूछा शोर क्यों है? उन्होंने कहा तुझे नहीं पता आज हजूर हिजरत करके मक्का से मदीने तशरीफ। सुभान अल्लाह। माइक पे सुभान अल्लाह। कहते हैं जब हजूर का नाम सुना ना तो मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए। वो आ गए जिनके लिए मैं बिकता रहा हूं, जिनके लिए 250 साल से मैं फिरता रहा हूं, वो आ गए। हजरत सलमान कहते हैं फिर हजूर तशरीफ ले आए। फरमाते हैं मैंने थोड़ी सी खजूरें इकट्ठी की, मैं उनकी खिदमत में आया। वो अभी मस्जिद कुबा की तरफ थे, कुबा की वादी में थे। मैंने उन्हें सलाम किया, वो मुझे देखकर मुस्कुराए। मैंने खजूरें पेश की, उन्होंने फरमाया ये क्या है? मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह ये सदका है। हजरत सलमान कहते हैं वो मुस्कुराए। उन्होंने कहा उठा ले, हम सदका नहीं लिया करते, उठा लो, हम सदका नहीं लिया करते। कहते हैं एक निशानी पूरी होगी, मैं वापस आ गया। फिर चंद दिन मैंने कुछ खजूरें इकट्ठी की, फिर मैं नबी पाक की खिदमत में हाजिर हुआ। हजूर मुझे देखकर मुस्कुराए, मैंने सलाम पेश किया, खजूरें पेश की। उन्होंने फरमाया ये क्या है? मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह ये हदिया हैं। फरमाते हैं वो मुस्कुराए। उन्होंने एक खजूर उठाकर अपने मुंह में डाली और एक एक अपने यारों में बांट दी। फरमाते हैं 2 निशानियां पूरी हो गई। अब मैं वापस आ गया और इंतजार करने लगा कि वो तीसरी मोहरे नबूवत वाली निशानी भी नजर आ जाए ना तो मैं कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाऊं। कहते हैं चंद दिन गुजरे, एक दिन सुबह का वक्त था, मैं अपने बाग में गोडी कर रहा था कि अचानक हजूर खुद ही मेरे बाग में तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह। हजरत सलमान कहते हैं बाग के दरमियान में खूह था, कुआं था। हजूर कुएं की मडेर पर बैठ गए, आपने अपने पांव पानी में लटका दिए। उस दिन हजूर ने कुर्ता नहीं पहना हुआ था, हजूर ने 2 चादरें पहनी थी, एक कमर से बांधी थी, एक हजूर ने ऊपर ले रखी थी। कहते हैं जब मैंने हजूर को देखा ना मैंने चुपके से रंबा रखा, मैं खामोशी से उठा और हजूर की पुश्त के पीछे एक खजूर थी, मैं उस खजूर के दरख्त के पीछे छुप गया और मैंने हाथ उठाकर कहा या अल्लाह कहीं जल्दी से तेज हवा चला देना, ये कहीं कंधों वाली चादर उतर जाए, मैं वो मोहरे नबूवत देख लूं और कलमा पढ़ लूं। फरमाते हैं अभी मेरी दुआ भी मुकम्मल ना हुई थी, अचानक हजूर ने मुड़कर मेरी तरफ देखा और देखकर फरमाया सलमान क्या देखना चाहता है? वो मोहर जो उस पादरी ने तुझे बतलाई थी। सुभान। नहीं 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 नहीं, हजूर के इस इल्म गैब पर तो दोनों हाथ उठा कर कहना चाहिए सुभान। सुभान। फरमाते हजूर ने अचानक मुड़कर मेरी तरफ देखा और देखकर फरमाया क्या देखना चाहते हो? वो जो उस पादरी ने तुझे बतलाई थी। कहते हैं ये फरमाकर हजूर ने अपने कंधे से यूं चादर खींची और मेरी तरफ फेंकी और फेंककर कहा आकर देख ले, मैं ही वो मोहम्मद हूं जिसके लिए तू बिकता रहा। सुभान अल्लाह। पानी डाल डालो बस बस। हजूर ने फरमाया आकर देख ले, मैं जानता हूं तू वही है जो हमारे लिए बिकता रहा और तू
तुम हजूर की तरफ चलकर तो देखो, कदम तो उठाओ हजूर की तरफ, तुम आकर तो देखो हजूर की तरफ, तुम हजूर से वफा तो करो, जमाना तुमसे वफा ना करे। तुम हजूर के बनकर तो देखो, हम तो हजूर के बने ही नहीं। अगर हम हजूर के बन जाएं तो हमारा ये रोना ही खत्म हो जाए कि मेरी पूरी नहीं पड़ती। हम तो सुबह से शाम तक गिनने में ही लगे रहते हैं कि 12,000 का बिल है, कहां से आएंगे, 15,000 की फीस है, कहां से आएगी, हमारी तो पूरी नहीं पड़ती, लाखों कमाते हैं, हम हजूर के बने नहीं। हमने नाम लिया हजूर का, हजूर से वफा नहीं की। जो हजूर के बन जाते हैं ना, वो रोटी रोजी के लिए परेशान नहीं होते। बाबा फरीद के तो पैरों में से रोटी निकल रही है। सुभान अल्लाह, ऊंची ना करना तुम। असल में तुम्हें शक है इन बातों पर। मैं तुम्हारा शक कभी दूर करता हूं। कवाली जो है ना, कवाली साबर पाक के हुजरे के साथ होती है। गए हो कभी पाक पतन से? साबर पाक का हुजरा किधर है? जिधर बाबा साहब के कदम है। सुबह से शाम तक वो गाने बजाने वाले आते हैं। वो गाने बजाने वाले सुबह से शाम तक 10-10 मिनट मिलते हैं। वो 10-10 मिनट आज 800 साल हो गए हैं बाबा साहब को दुनिया से पर्दा किए हुए। 800 साल बाद भी गाने बजाने वाला वहां से खाली नहीं जाता। वो झोली भर के ले जाता है। बाहर जितनी दुकानों पे शक्कर बिक रही है, वो दुनिया शक्कर मुल्तान में कोई नहीं मिलती। यहां शक्कर नहीं बनती। ये तुम्हारा सारा मुजफ्फरगढ़ में गुड़ बनता है। मैं भी लेकर जाता हूँ, जब वहां से गुजरता हूँ महफिल पे जाते हुए तो मैं भी ले लेता हूँ, बादामों वाला भी ले लेता हूँ, सादा भी ले लेता हूँ। तुम्हारा मुजफ्फरगढ़ में तो खोया बड़ा बनता है। ये गुड़ यहाँ का पैदावार है, लेकिन दुनिया पाक पतन जाती है और आवाज दे रहे होते हैं शक्कर ले लो, शक्कर ले लो, शक्कर ले लो। ये दुकानें 24 घंटे खुली हैं। तुम्हारे मुल्तान की दुकानें 24 घंटे कोई नहीं खुली होगी, लेकिन बाबा साहब के दरवाजे पर दुकानें 24 घंटे खुली। रोजी पैरों से निकल रही है कि नहीं निकल रही? ये भाभी हो तो चुप करके बैठे रहो, ये फरीद मन्नन वाले हो तो फिर बोलो। रोजी फरीद के पैरों में से निकल रही है कि नहीं निकल रही? हम तो बने नहीं ना हजूर के। ले तकरीर खत्म है, बस आखिरी 2-4 मिनट है, 5-7 मिनट में बस बात समेट लूंगा। ये भी नहीं करनी चाहिए अगर आप चुप न रहते तो। ये हजरत बाबा फरीद के कवाल का नाम था अबू बकर। ये आया आपसे मिलने के लिए। आप क्योंकि कवाली सुनते थे, आपने उसे कहा कवाली सुना। उसने कवाली की, जब कवाली खत्म हो गई उसने कहा जी इजाजत। आपने फरमाया इजाजत। उसने कहा ये वाली इजाजत नहीं, वो वाली इजाजत। बाबा साहब ने घर में देखा तो कुछ नहीं था। आजकल के पीरों की तरह तो नहीं थे ना। 7 करोड़ की पराठों पर पीर चढ़ा हुआ हो ना, और गरीब फटे पुराने कपड़ों वाला मुरीद 10 रुपए निकाले ना, तो पीर हाथ बढ़ा के पकड़ लेता आगे से। आजकल के पीरों की तरह नहीं थी। मैं आजकल के ये जो इस वक्त पीरी मुरीदी जो एक कारोबार और रिवाज बना, मैं उनकी बात कर रहा हूं, मैं सच्चे लोगों की बात नहीं कर रहा हूं। मैंने हजरत को अंदर बैठे हुए देखा, अल्लाह की कसम मेरे दिल में इनकी और कदर मंजिलत बढ़ गई। होता कोई और पी तो उसने कहा ना, तो पहले तो वहां स्टॉप पर 5 गाड़ियां खड़ी हो ना मेरे इस्तकबाल के लिए, और जब मैं यहाँ से गुजरूं तो बंदे फूल फेंकने वाले हों और आगे आगे ढोल बजाने वाला हो, और मेरे लिए एयर कंडीशन कमरा होना चाहिए, उसके साथ अटैच बाथ, और जिस कमरे में वहां बैठूं वहां बंदा भी दूसरा कोई नहीं होना चाहिए। अब तो मौलवियों ने पर्चे छपवाए हुए हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, तुम्हारे मुल्तान में ही उसे तारीख लो ना तो वो इतना बड़ा पर्चा दे देते हैं कि अलहदा से कमरा हो, एक खिदमत गुजार हो, देसी घी में देसी चूचा पका हुआ, और चूचा भी ज्यादा उम्र का नहीं होना चाहिए। साथ में ये भी बतलाया जाता है कि जो चूचा पकाना है वो भी ज्यादा उम्र का नहीं होना चाहिए। यानी पता चले कि मौलवी साहब नहीं आ रहे, कोई अजाब आ रहा है। समझ में आया? बाबा साहब ने अंदर देखा तो कुछ नहीं था। 5 गुठलियां पड़ी थी खजूर की। बाबा साहब ने पकड़ी, पकड़ कर ना आपने उसका हाथ पकड़ा और ना यूं बंद करके ना मुट्ठी में उसे कहा ले जा, रास्ते में ना खोली, घर जाके खोली। अब उसने देख लिया था ये गुठलियां, तो ये जो गाने बजाने वाले होते हैं ना, इनकी एक रग आम लोगों से तेज होती है। उसने देख लिया था, उसने फौरन कहा, उसने कहा ये क्या दिया है मुझे, ये मैं जाके लगाऊंगा, फिर पानी दूंगा, फिर ये जवान होगी, फिर इन पर फल लगेगा, और जब तक फल इनका उतरेगा मेरा तो 40वां भी हो जाएगा उस वक्त तक।
ये क्या दे दिया मुझे। जब इतना गाना तो बाबा साहब की आंखों से आंसू जारी हो गया। आपने कहा बड़ा बेसब्र है, चल यहीं पर खोल ले। उसने जब खोली ना तो वो सोने की बन चुकी थी। उसने जब खोली तो सोने की बन चुकी थी। वो धड़ाम से कदमों में गिरा। उसने कहा आपको आपके कुतुब पीर कुतुब का वास्ता क्या पड़ा है इस पर। आपने फरमाया तूने भी सोना बनाना है। उसने कहा मैं नहीं बना सकता। फरमाया क्यों। उसने कहा मेरे पास फरीद वाली जुबान नहीं, मेरे पास फरीद वाली जुबान नहीं है। लेकिन ये तो बतला दो पढ़ा क्या है। बाबा साहब रोने लगे। फरमाते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कसम उस रब की जिसके कब्जे में फरीद की जान है। पढ़ा कुछ नहीं है, सिर्फ हजूर का नाम लेकर फूंक लगाई है। मेरे दोस्तों और मेरे भाइयों, आज जो वक्त है ना वो हजूर से वफा का है। करोगे वफा? सारे नहीं बोले, हाथ खड़ा करे जो कहता है मैं हजूर से वफा करूंगा। दोनों हाथ ऊपर करके। मैं तो तुमसे हजूर के नाम पर हाथ उठवा रहा हूं। लोग तो नवाज शरीफ के लिए पर्चे बर्दाश्त कर रहे हैं। लोग तो नवाज शरीफ के नारे लगवाकर पुलिस के छापों से नहीं डर रहे हैं। मैं तो तुमसे हजूर के लिए हाथ खड़े करवा रहा हूं। करोगे वफा? दोनों हाथ ऊपर करने, दोनों हाथ। आज जो गुलाम है मदीने वाले को उसके दोनों हाथ ऊपर होने चाहिए। करोगे हजूर से वफा? मुनाफिकों वाला नहीं, आशिकों की तरह हाथ ऊंचे करने। जिस बंदे को इतनी कमजोरी है ना कि उसके हाथ घुटनों से भी ऊपर नहीं जा सकते, उसे सोचना चाहिए कि ये मेरी ताकत कहां पर खर्च हुई है। हाथ ऊपर करने हैं। करोगे हजूर से वफा? पक्की बात है। सुबह हर घर पर झंडा होना चाहिए। जिस बंदे ने अभी तक गफलत की है, सुबह से उठकर पहला काम ये करना उसने अपने घर पर झंडा लगाना। जिसके घर पर लाइटें नहीं है उसने लाइटें। क्या तेरे पास 400-500 रुपया भी नहीं है हजूर के नाम पर लाइटें लगाने के लिए? और परसों जब 12 रबीउल अव्वल का दिन है, किसी बंदे ने घर में नहीं बैठना। हर बंदे ने झंडा उठाकर बाहर निकलना। इसलिए निकलना कि हमने दुनिया को बतलाना है कि जब तक हम जिंदा हैं हम मर सकते हैं, लेकिन हजूर की तौहीन नहीं बर्दाश्त कर सकते। अगर ये उम्मत 12 रबीउल अव्वल को सड़कों पर आ गई, अगर ये उम्मत 12 रबीउल अव्वल को सड़कों पर निकल आई और इसने लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगा दिया ना, अंग्रेज को जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उनको पता है कि ये इन्हें दुकानें प्यारी हैं, इन्हें घर प्यारे हैं, ये कभी नहीं निकल सकते। हम फ्रांस नहीं जा सकते, हम जाकर उन्हें कत्ल नहीं कर सकते। अगर हम जा सकते हैं ना तो ला इलाहा इल्लल्लाह हम सबसे पहले वहां पहुंचे हुए होते। हम पहुंच नहीं सकते कि हम बेबस हैं। और यार हम वहां नहीं जा सकते, यहां रहकर तो हजूर से वफा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? पर निकलोगे 12 रबीउल अव्वल वाले दिन? वो बंदा हाथ खड़ा करे जो हुजूर की इज्जत के लिए निकलेगा। ना मौलवी के लिए निकलना है, ना किसी पीर के लिए निकलना है। किसके लिए निकलना है? हुजूर के लिए। बोलो किसके लिए निकलना है? निकलोगे, झंडा हाथ में होगा और बावजूद निकलना है और एक ही नारा लगाकर निकलना है और मेरे साथ मिलकर बोलना है और इतनी आवाज से बोलिए, अरे जो अपनी कमाई खाता वो चुप रहे। जिसका अकीदा है कि मैं दुनिया में आया हुजूर के लिए हूँ, मैं खाता भी हुजूर का हूँ, मैं पीता भी हुजूर का हूँ, ना आवाज कम हो, ना जोर कम लगे, ना हाथ नीचे हो, वो मिलकर बोले लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, दो मरतबा जिंदाबाद कहना है। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। बैठ जाइए, बस तकरीर मैंने खत्म कर दी, बैठ जाइए। करोगे हुजूर से वफा? पक्के हो ना? दौड़ोगे कि नहीं? भागोगे कि नहीं? एक दिन साल में आता है हुजूर का, एक दिन साल में आता है। हर बंदे ने निकलना, इसलिए यह मसला हुजूर की इज्जत का।
अब हुजूर की इज्जत का मसला है, हर बातें आपस में ना करें, मेरी बात तवज्जो से सुने। आपके पास बड़ा वक्त है बातें करने के लिए, इधर देख के मेरे बातें ना करें, मेरी बात तवज्जो से सुन लें, बाद में आप सारी रात बातें करते रहिएगा। हुजूर की इज्जत का मसला है, इसलिए गैरत का मुजाहरा करना और ये बात याद रखना, जिस बंदे ने हुजूर से वफा की है इस दुनिया में इज्जत वाला हुआ, आखिरत में भी इज्जत वाला। कौन जानता था मुमताज कादरी को? सफाई का भी उर्स होता है और तरखान का भी उर्स होता है, लेकिन 90 साल से लाहौर में तरखान का भी उर्स हो रहा है, इस्लामाबाद में सफाई का भी उर्स हो रहा है। यहां तरखान नहीं देखा जाता, यहां सफाई नहीं देखा जा रहा, यहां हुजूर से वफा देखी जा रही है। इसलिए इंशाअल्लाह मैं उम्मीद रखता हूं कल झंडा भी लगेगा हर घर पर, हर मोटरसाइकिल पर झंडा होना चाहिए। 20 रुपए का मैंने भी कल लेकर लगाए हैं काफी सारी मोटर, 20 रुपए का झंडा, 20 रुपए हुजूर के लिए। झंडा भी लगना चाहिए मोटरसाइकिल पर, सीने पर बैज भी लगना चाहिए, तो जहां से गुजरे पता चले ये फसादी नहीं जा रहा, ये मिलादी जा रहा। तेरी गाड़ी, तेरी मोटरसाइकिल, तेरी साइकिल जहां से गुजरे पता चले ये बरूद वाला नहीं जा रहा, ये दरूद वाला जा रहा है। और हमने 12 रबीउल अव्वल को हुक्मरानों को भी ये बताना कि ये शहर, ये मुल्क तब्दीली के नाम पर नाचने वालों का नहीं, ये या रसूल अल्लाह कहने वालों का मुल्क है। और हुकूमत को फ्रांस के सफीर को निकालना पड़ेगा, हुकूमत को फ्रांस के सफीर को निकालना पड़ेगा, हुकूमत को फ्रांस का बाइकाट करना पड़ेगा। और अगर ये सफीर नहीं निकालेंगे तो हम इन्हें अमाने इक़्तिदार से निकाल देंगे, इसलिए कि हम मर सकते हैं लेकिन हुजूर की तौहीन नहीं बर्दाश्त कर सकते। अल्लाह हमें हुजूर से वफा की तौफीक अता फरमाए।